वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम इस क्लास में करेंगे क्लास 8th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 17 अमरकंटक से डिंडोरी के प्रश्न अभ्यास। प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ की व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को। इसका प्रश्न 1, जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। हमारे देश में कई संगम हैं। निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कुछ संगमों का विवरण तैयार करें। तो यहाँ पर कुछ शीर्षक दिए हैं। पहला शीर्षक है संगम स्थल का नाम और दूसरा नदियों का नाम जो मिलती हैं। तो पहला है शिवनी संगम, इसमें नर्मदा और शिवनी ये दो नदियाँ मिलती हैं। दूसरा है प्रयाग, त्रिवेणी जिसे बोलते हैं, यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, ये छात्र को स्वयं करना है। प्रश्न 3, आपके घर के आसपास भी कोई ना कोई नदी होगी, पता कीजिए। उसका उद्गम स्थल यानी वो कहाँ से निकलती है ये भी आपको बताना है। तो आपके घर के आसपास कोई नदी हो तो आप इस उत्तर में उसका विवरण दे सकते हैं। वैसे इसका उत्तर होगा हमारे घर के पास यमुना नदी है, उसका उद्गम स्थल यमुनोत्री है और यह बंगाल की खाड़ी तक जाती है। तो इस प्रकार से आप अपना भी कोई उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 4, हमारी नदियाँ हमारे ही द्वारा यानी मनुष्यों के द्वारा निरंतर प्रदूषित की जा रही हैं, जिससे इनके अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। कक्षा में शिक्षक की मदद से चर्चा करें कि नदियाँ किन किन कारणों से प्रदूषित हो रही हैं तथा आप इनके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो कक्षा में शिक्षक की मदद से भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। संकेत के तौर पर आप ये उत्तर भी लिख सकते हैं। मानव द्वारा नदी में कूड़ा कचरा बहाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, कारखानों को में जो रसायन होता है उसे नदी में गिराना, नदी में कूड़ा कचरा ना बहाया जाए, नदी की वार्षिक सफाई हो, रसायन का बहाव नदी में ना हो। इससे हम इसके प्रदूषण से बच सकते हैं। जो नदियों में प्रदूषण होता है उससे हम कैसे बच सकते हैं? नदियों की वार्षिक यानी सालाना सफाई करके। प्रश्न 5, विद्यार्थी को स्वयं करना है। अब देख विचार और कल्पना। इसका प्रश्न 1, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है, यानी नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। हिमालय पर्वत से हमारे देश की अनेक नदियां निकलती हैं। नीचे दी गई नदियों के नाम से उसके उद्गम स्थल का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान स्थल करके यहाँ पे लिखे गए हैं उत्तर मिलान करके। गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, सतलज शेषनाथ झील से, झेलम राकसताल से। तो ये जो हैं ये नदियों के उद्गम स्थल हैं। प्रश्न 2, विद्यार्थी को स्वयं करना है। पाठ से का प्रश्न 1, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा है? नया अध्याय यानी न्यू चैप्टर। इसका उत्तर है नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा संगम की ओर है जो दक्षिण तट से होती है, इसीलिए लेखक ने इसे नया अध्याय कहा है। प्रश्न 2, लेखक ने विवाह और उससे संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया है उसे लिखिए। तो इसका उत्तर है विवाह में दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे जाते हैं, 4 भावरें लड़की के घर पड़ती हैं और 3 लड़के के घर पे। प्रश्न 3, लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक ना चाहने पर भी रोटी क्यों खा लेता है? तो इसका उत्तर है लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक बुढ़िया के प्यार दुलार से प्रभावित हो जाता है
उसके चेहरे पर आए तृप्ति के भाव से न चाहने पर भी वो रोटी खा लेता है। प्रश्न 4। बेटा, बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरी खाओ तो मीठा लगता है। साध्वी ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, साध्वी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यदि पूरी परिक्रमा एक साथ करने का समय नहीं हो तो छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी परिक्रमा करने पर भी सिद्धि मिल जाती है। प्रश्न 5। यात्रा व्रत में आए सभी गांवों व स्थानों की सूची बनाइए। यानी जो यात्रा लेखक ने की थी उसमें कौन कौन से गांव आए और कौन कौन से स्थान आए उसकी हमें एक सूची तैयार करनी है। तो गांव व स्थानों के नाम इस प्रकार हैं: गंगोत्री, नर्मदा कुंड, उत्तर तट, दक्षिण तट, कपिलधारा, कबीर चौरा, डिंडोरी, दूधधारा, अमरकंटक, पकरी सौड़ा, करंगी, गारका मटो, कोटी धुंधरा, बंजर टोला, शिवनी संगम, गोरखपुर, पत्थरकुचा, लिखनी, मंझिया खार, गोमती संगम और लक्ष्मण मड़वा। तो ये जो स्थान हैं ये यात्रा व्रत में आए हैं और हमने इसकी सूची तैयार कर ली है। अब देखते हैं अगला। भाषा की बात का प्रश्न 1। भाषा की बात का प्रश्न 1। नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ धवल, उज्ज्वल और कोमल होती है। धवल का अर्थ होता है सफ़ेद, उज्ज्वल यानी साफ। इस पंक्ति में नर्मदा नदी की तुलना एक नवजात शिशु से की गई है। इस प्रकार के अन्य वाक्य पाठ से चुनकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ है, ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित है, अंडे में से बाहर वह नीचे निकली है। तो नर्मदा नदी को गौरैया से उसकी तुलना की गई है। प्रश्न 2। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, हमें उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला है गंगा। गंगा को भागीरथी और देवनदी कहते हैं। दूसरा है नदी। नदी का होगा तटनी और सरिता। पर्वत का होगा भूधर और शिखर, और बेटी का होगा आत्मजा और सुता। प्रश्न 3। गिरते पड़ते, चढ़ते उतरते, चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। इस वाक्य में 3 प्रकार के शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है। नीचे लिखे शब्द युग्मों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द युग्म दिए हुए हैं। जैसे पहला है इक्का दुक्का यानी 1 2। रास्ता खतरनाक होने के कारण इक्का दुक्का आदमी ही यहाँ से गुजरता है। दूसरा दिया हुआ है दस्सी दस्सी। दस्सी दस्सी कहकर छोटा बच्चा सो गया। तीसरा है हरे भरे। आजकल हरे भरे आम के बागों से गुजरना स्फूर्तिदायक होता है। और आखिरी है आमने सामने। फाइनल मैच में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। भाषा की बात का प्रश्न 4। प्रश्न 4 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस पाठ से जुड़े कुछ सुझाव या प्रश्न पूछने हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसमें लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, इससे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए प्रश्न 4 पढ़ते हैं। अद्भुत आकर्षक में अद्भुत शब्द विशेषण है। पाठ में आए 5 विशेषण और विशेष्य शब्द छांटकर लिखिए। तो पाठ से हमें कुछ शब्द यानी विशेषण शब्द छांटने हैं। पहला है नवजात और इसका विशेष्य होगा शिशु। दूसरा है सुनसान घाटी, तवंगी नर्मदा, सूखे खेतों, श्रीहीन धरती। तो इसमें जो कुछ विशेषण हैं साथ में विशेष्य शब्द भी दिए हुए हैं। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्नाभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि मैं आपको आने वाले वीडियोस जो हैं जल्द से जल्द सेंड कर सकूं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिल सकें। पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
आज के लिए बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।